आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि मार्केट में कब स्टॉक्स खरीद के वेट करना चाहिए और कब बेच के वेट करना चाहिए। इट मींस वो भीड़, जो बायर की भीड़ है वो कब आएगी और सेलर की भीड़ है वो कब आएगी। आइए हम बात कर रहे हैं एल्डर फोर्स इंडेक्स की, जिसको EFI भी बोलते हैं। मोस्टली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सबसे पहले EFI होता क्या है ये समझते हैं। एल्डर फोर्स इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो बायर का और सेलर का वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है। जिसका पलड़ा भारी होता है उसी को मार्केट में ये दिखा देता है कि अब इसकी पोजीशन हैवी है और इसकी पोजीशन अब स्लो है। आइए देखते हैं। आपको खोलना है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ये अभी पतंजलि का चार्ट है और यहां से हमने ठीक ठाक पैसे बनाए। इंडिकेटर में हम आएंगे और हम यहाँ पे एल्डर फोर्स इंडेक्स, जो कि मैंने अपने फेवरेट में करके रखा हुआ है, हम लगा देंगे। एल्डर फोर्स इंडेक्स को जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एल्डर फोर्स इंडेक्स आपके सामने लग जाएगा। सबसे पहले तो इसकी छोटी सी सेटिंग्स आपको करनी है, और वो सेटिंग्स की बात मैं क्या कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट देखिए एल्डर फोर्स इंडेक्स कुछ ऐसे आएगा, एक सिंगल लाइन आएगी, आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन हम करेंगे। इसके सेटिंग में हम जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाके हम स्टाइल में जाएंगे और एल्डर फोर्स इंडेक्स को कलर कैसा देना है वो डिसाइड करेंगे। प्लस जीरो की जो लाइन है, जो सेंटर लाइन है बायर और सेलर के बीच वाली, उस लाइन का कलर हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे। हमने इसका कलर कर दिया रेड, सेंटर लाइन का। और देखिए ये सेंटर लाइन के अंदर भी हमने एक लाइन को भी हमने फुलफिल कर दिया है। और जो इधर एल्डर फोर्स इंडेक्स के बराबर में दिख रहा है प्राइस लाइन, इसको हमें करना है एरिया। जैसे हम एरिया पे क्लिक करेंगे तो एल्डर फोर्स इंडेक्स कुछ ऐसे दिखेगा। तो गाइस देखिए अब ये क्या शो कर रहा है कि सेंटर लाइन के ऊपर और सेंटर लाइन के नीचे कब कब ये जा रहा है। ये सेंटर लाइन है, इसके ऊपर के जोन को हम बोलते हैं पॉजिटिव जोन। ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जोन, और इसके नीचे को जोन को हम बोलते हैं नेगेटिव जोन। तो दो जोन यहाँ पे हो गए। अगर जब भी एल्डर फोर्स इंडेक्स पॉजिटिव जोन में जाए तो स्टॉक के बाय करने का टाइम है, और जब जब नेगेटिव जोन में जाए तो वो सेल करने का टाइम है। तो आपको देखना यह है कि एल्डर फोर्स इंडेक्स डेली बेसिस पे कहां जा रहा है। सबसे पहले एक सोचने की बात यह है कि जो एल्डर फोर्स इंडेक्स है उसकी तीन तरीके की सेटिंग्स होती हैं। आपको कौन सी सेटिंग सूट करेगी वो आपको डिसाइड करना है। लेट्स से मैं तीनों सेटिंग यहाँ पे बता देता हूं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ द ट्रेडिंग। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, और एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ बिफोर नोइंग द स्टॉक्स एंड द इंडिकेटर्स। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो 2 डेज का एल्डर फोर्स इंडेक्स की सेटिंग सही है वो करनी पड़ेगी। स्विंग करनी है तो 13 डेज की सेटिंग्स करनी है। अगर लॉन्ग करना है इट मींस 39 डेज की। जैसे गाड़ी चलाते टाइम आप गियर चेंज करते हैं, ऐसे ही यहां भी चेंज करने हैं। तो मेरी सबसे फेवरेट जो सेटिंग्स है वो है 13 डेज की सेटिंग्स। इसमें 13 डेज हम करेंगे और बायर सेलर हमें इजीली पता चल जाएंगे कि हैवी कौन है। ये आपको क्वांटिटी बेस भी दिखाता रहता है। यहाँ पे देखिए ये फिगर है क्वांटिटी के, ऐसे भी दिखाता रहेगा। लेट्स सी। सबसे पहले हम एल्डर फोर्स इंडेक्स की सेटिंग में आएंगे, इनपुट पे आएंगे। इनपुट, स्टाइल एंड विजिबिलिटी, तीन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे इनपुट पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट इनपुट में 13 है तो मुझे 13 ही रहने देना है, मुझे चेंज नहीं करना, ओके करना है। अब जिस भी स्टॉक के ऊपर आपने डाला है आप इसको इतना बड़ा कीजिए कि आपको ये चीजें आसानी से दिख जाएं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव आराम से दिख जाए। यहाँ पे देखिए एल्डर फोर्स इंडेक्स पतंजलि फूड में 8 जुलाई को माइनस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बार बार इसका दिखता रहेगा प्लस या माइनस जो भी होगा। आगे हम चले, अब भी माइनस है, अब भी माइनस है। यहाँ पे 10 जुलाई को एल्डर फोर्स इंडेक्स जो है ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव में आ चुका है। 10 जुलाई को स्टॉक का प्राइस आप नोट कर लें, क्लोजिंग बेसिस पे 1663 था। हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो ज्यादा नहीं आया, एवरेज लाइन के वॉल्यूम से ज्यादा नहीं है, बट बायर इन फोर्स में है
क्योंकि एल्डर फोर्स इंडेक्स पॉजिटिव आ चुका है 149 के अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख। बायर का पलड़ा भारी है यहाँ पे, तो हमें स्टॉक्स को बाय करके बैठ जाना है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना कि ये एल्डर फोर्स इंडेक्स सिर्फ फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उसी के अंदर ही यूज करना है, बाकी में यूज नहीं करना, क्योंकि बाकी में कोई ऑपरेटर उसको घुमा रहा होता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। पतंजलि फूड एक अच्छा शेयर है, जो कि आप सभी जानते हैं कि पतंजलि एक वेल नोन कंपनी अब इंडिया में हो चुकी है। तो पतंजलि फूड में यहाँ पे जो है बायर हमारा हैवी हो गया इस डेट पे 1663 पे हम स्टॉक्स को खरीद के बैठ गए। उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 227 के नंबर्स हमारे आए। अब एल्डर फोर्स इंडेक्स खुल के दिखना शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए एल्डर फोर्स इंडेक्स खुल के दिखना शुरू हो गया। 6 लाख का पलड़ा यहाँ पे भारी हो गया बायर का, और यहाँ पे तो फट गया 20 मिलियन। इट मींस बायर्स यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम लेके आ रहे हैं और स्टॉक का प्राइस अगले एक सप्ताह के अंदर में फट गया। कोई भी स्टॉक आप लगा सकते हो, सिर्फ उसका एल्डर फोर्स इंडेक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अभी एक और स्टॉक हम दिखाते हैं आपको, बैंक बड़ौदा। हम यहाँ पे टाइप करें, कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो, बैंक बड़ौदा। लेट्स सी, बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी एल्डर फोर्स इंडेक्स आपके सामने है, देखते हैं। अभी तक एल्डर फोर्स इंडेक्स यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है। ये वो मूवमेंट था जब एल्डर फोर्स इंडेक्स पॉजिटिव हुआ। अब इस मूवमेंट पे स्टॉक का प्राइस क्या रहा होगा? जैसे ही पॉजिटिव में आता है वैसे ही आपको स्टॉक्स खरीद लेना है, वेट करना है। अगेन वही कंडीशन है कि स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द फंडामेंटल स्टॉक है। एसबीआई के बाद में पब्लिक सेक्टर में अगर किसी का नाम आता है तो वो बैंक बड़ौदा का आता है। तो गाइज अब देखते हैं, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जब पॉजिटिव हुआ एल्डर फोर्स इंडेक्स, ये डेट थी 14 जुलाई, आपके सामने है। 14 जुलाई को हम बात कर रहे हैं। 14 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा की जो क्लोजिंग है 240 की, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्लोजिंग थी 240। हमने स्टॉक्स को बाई किया, हम मान लेते हैं कि हमने हाईएस्ट रेट पे बाई किया, 240 पे बाई किया, और हमने 14 जुलाई को बाई किया। तो 14 जुलाई को बाई करके हम वेट करेंगे, और जो उस दिन का सबसे बॉटम प्राइस होगा उसका हम ऐसा लगा लेंगे। इसका मतलब कि 235 का यहाँ पे बॉटम है, 235 का हमने लगा लिया, और हमारा 5 रुपए का यहाँ पे रिस्क बनता है। अब देखिए जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, इट मींस एल्डर फोर्स इंडेक्स अब और ऊपर जा रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पॉजिटिविटी की शुरुआत हो चुकी है। आपका जहां मन करता है वहां पे निकलिए अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग। हम कहां निकलते हैं, क्वेश्चन ये है। हम कम से कम 1:2 का फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि अगर हमने 5 रुपए का लिया है तो हम शॉर्ट टर्म में 10 रुपए लेंगे, और अगर आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रुकने की, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम 4 गुना टारगेट लेंगे, 5x4 यानी कि हम 20 रुपए लेके बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से एल्डर फोर्स इंडेक्स किसी भी इंडिकेटर के अंदर आपको ये बता देगा, किसी भी स्टॉक्स के अंदर ये ऐसा इंडिकेटर है कि कब बाई करना है और कब सेल करना है। इसको लगा के आराम से यूज कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले हैं तो 39 डेज का यूज कीजिए, अगर आप इंट्राडे वाले हैं तो 2 डेज का यूज कीजिए। फ्यूचर के अंदर आप लगाएंगे तो भी काम करेगा, इक्विटी के अंदर लगाएंगे तो भी काम करेगा। ऑप्शंस के अंदर इसको मत लगाइए, ऑप्शंस के अंदर ये ज्यादा अच्छा काम